हरिया, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। कैसी चोरी सरपंच जी? ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई सरपंच जी? किसनपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। वह सबसे सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो। हरिया, ये आलू कितने रुपए किलो है? भाई आलू 30 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे आलू! तुम्हारे आलू में कोई हीरे जुड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? भाई ये अभी अभी खेतों से आया है, बिल्कुल ताजे आलू हैं। और वैसे तो अब सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 10 रुपए किलो देना है तो दो। 10 रुपए? ये तो बहुत कम है। ठीक है, तो अपनी सब्जियां अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और हरिया बहुत उदास हो जाता है। अरे हरिया, क्या सोच रहे हो? नमस्ते सरपंच जी। हाँ हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? किस सोच में डूबे हो? सरपंच के पूछने पर हरिया उन्हें सब कुछ बता देता है। हरिया की बात सुनकर सरपंच जी अपने मन में सोचते हैं, इसकी सब्जियां वाकई में बहुत अच्छी है और ताज़ा भी है। वो आदमी बेवकूफ़ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसों में ही इसकी सब्जियां खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर सरपंच जी बोलते, ऐसा करो हरिया, तुम मुझे ये आलू 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो दे दो। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी देता हूँ। ऐसा कहकर हरिया अपने मन में सोचता है, कम से कम सरपंच जी ने मुझसे बहुत ज़्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की ज़रूरत का सामान ले लूँगा, क्योंकि खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकते ना। सरपंच जी चालाकी से अपने मन में सोचते हैं। बेवकूफ़ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 शब्द, मीठे शब्द क्या बोल दिए। ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर सरपंच जी सब्जी लेकर वहां से चले जाते हैं और हरिया भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अमन के बाबू, अच्छा किए जो जल्दी आ गए। क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अमन के बापू, अमन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे बहुत तेज बुखार है। सुनीता, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं उसे अभी वैद्य जी के पास लेकर जाता हूँ। फिर हरिया अपने बेटे और अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बैठाकर बेद जी की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन हरिया अपने बेटे को लेकर जैसे तैसे अपने बेटे को लेकर बेद जी के पास पहुंच जाता है। हरिया, तुम्हारे बेटे को बहुत तेज बुखार है। ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगा, मगर वो दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया वो आसानी से नहीं मिलती। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। फिर वेद जी हरिया के बेटे को दवा दे देते हैं और हरिया अपने बेटे को अपने घर ले जाता है। अमन के बापू, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज सरपंच जी ने मुझसे काफी ज्यादा आलू खरीद लिए थे, ये पैसे वहीं से आए थे। मतलब सारे पैसे अमन के दवाइयों पर लग गए? हाँ सुनीता, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमन ठीक हो जाता है और उधर हरिया के सब्जी की बिक्री दिन पर दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 10 या 20 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन सुनीता बोलती है, अमन के बापू, आज तो घर में कुछ खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो सुनीता, कुछ इंतजाम करता हूँ, बस भगवान अपनी सुन ले और मेरी सारी सब्जियाँ बिक जाए। ठीक है सुनीता, अब मैं सब्जियाँ बेचने चलता हूँ। इतना कहकर हरिया अपनी सब्जी का टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो। इस तरह हरिया गांव में सब्जियां बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकी। तो वो तक मानकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होगी? सुबह से शाम हो गई, अभी तक मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। ये सब्जियां भी बासी होने लगी हैं। हरिया ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजरते हैं। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भवन पुत्र। क्या आपको कुछ चाहिए साधु बाबा?
हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ। मैं लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो थोड़ी बहुत अपनी खुशी से भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपये भी नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और नहीं मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे यह सब्जियां दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर हरिया अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये सब्जियां तो मैं बाबा आपको दे ही सकता हूँ। वैसे शाम हो गई है और ये सब्जियां बिकने की उम्मीद में भी नहीं है। वैसे भी यह खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि किसी की पेट में चली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर हरिया बोलता है। जी साधु बाबा, आप ये सब्जियां ले जाइए। हरिया की बात मानकर साधु बाबा टोकरी से थोड़ी सब्जी उठा लेते हैं। ये क्या साधु बाबा, आप इतनी कम सब्जियां क्यों ले जा रहे हो? आप सारी सब्जियां ले जाइए। पुत्र, अगर मैं तुम्हारी सारी सब्जियां ले ली तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं कल दोबारा सब्जियां तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु बाबा, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुँचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु बाबा हरिया को लेकर पहाड़ी की ओर ले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा, धन्यवाद का तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। साधु बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु बाबा, आपने तो सब्जियाँ ले ली, लेकिन आप खाने में केवल सब्जियाँ ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने आटा और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर सब्जियों की तलाश में निकला था। साधु बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा है। मेरी सब्जियाँ आपके काम आ जाएगी। ठीक है साधु बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम बिट्टू है। आज से ये तोता तुम्हारा हुआ। तोता? पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपका है। जब तुमने हमें किसी बिना फायदे के मुझे अपनी पूरी सब्जियों की टोकरी दे दी, तो क्या मैं तुम्हें एक तोता भी नहीं दे सकता? साधु बाबा, मैं इस तोते का क्या करूँगा? ये कोई आम तोता नहीं है पुत्र, ये एक जादुई तोता है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक तुम्हारे साथ रहेगा तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर हरिया बीटू तोता को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में बीटू बोलता है। हरिया, साधु बाबा ने जो बोला उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक जादुई तोता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि मैं ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताऊंगा। इतना कहकर हरिया बिट्टू तोते अपने घर ले जाता है। अरे वाह पिताजी, ये तोता तो कितना प्यारा है। इसका क्या नाम है? बेटा, इसका नाम बिट्टू है। आज से हमारे साथ ही इसी घर में रहेगा। कि बापू पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस तोते को ले आए। कैसी बात कर रही हो सुनीता? भला ये छोटा सा तोता कितना खा लेगा? रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। हरिया और सुनीता बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे हरिया, क्या घर पर हो? जल्दी जरा बाहर आओ है। अरे श्याम भाई, आप यहाँ? हरिया, वो क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं हरिया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे भी ये खाना खराब हो जाता, तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। श्याम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान है। देखो सुनीता, मैंने कहा था ना, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामोखा चिंता कर रही थी। देखो, ये पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो खाएंगे हम स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। सुनीता, मैं सब्जी बेचने जा रहा हूँ। क्या आप इस बीटू को भी साथ ले जाएंगे?
क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ। हरिया सुनीता की बात सुनकर सब्जी बेचने चला जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। हरिया, तुम्हारे सब्जियां तो बहुत अच्छी दिख रही हैं। क्या भाव दे रहे हो? भाई आलू 40 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 2 किलो आलू दे दो, बाकी सारी सब्जियां 1-1 किलो दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम करवाए हरिया की सब्जियां खरीद कर चला जाता है और देखते ही देखते हरिया की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो मेरी सारी सब्जियां अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं इन पैसों से अमन और सुनीता के लिए अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ लेकर फिर जाऊंगा। हरिया सब सामान अपने घर चला जाता है। अमन के बापू, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन पर दिन हरिया की कमाई बढ़ती जाती है। फिर उनके घर एक राजू नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो हरिया भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने हमें 5 साल पहले दिए थे, मैं इन्हें वापस करने आया हूँ। शुक्रिया राजू भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तो तुम्हारा करना चाहिए। हरिया, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसे लौटने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। राजू हरिया के पैसे वापस कर के वहाँ से चला जाता है। अमन के बापू, ये अचानक से लोग मुझ पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब से ये तोता हमारे घर आया है तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। सुनीता, तुम खामोखा क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हरिया के तरकी देखकर लोग जलने लगे थे। इस हरिया की तो सारी सब्जियां चुटकियों में बिक जाती हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से ही बैठे रहते हैं लेकिन हमारी सब्जियां एक भी नहीं बिकती। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस हरिया की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन सरपंच जी से करते हैं। इतना कहकर वो दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? हाँ सरपंच जी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। बताओ कैसी जरूरी बात है? सरपंच जी, हमारे गांव में जो हरिया है वो दूसरे के खेत में से सब्जी चुरा कर बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं सरपंच जी, हमने उसे अपने आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हरिया को उसकी सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी सरपंच जी को हरिया के खिलाफ भड़काकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो हरिया को बहुत ही सीधा समझा था, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात मैं इसके घर जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। फिर रात होने पर सरपंच जी चुपचाप हरिया के यहाँ जाते हैं और उसके घर के खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अमन के बापू, आपको मेरी कसम है, मुझे बताओ आखिर हमारे भाग्य को बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जननी है। सुनीता के कसम देने पर हरिया उसे सारी सच बात उसे बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है उन दोनों की। ये सारी बातें सरपंच जी सुन लेते हैं। ओह, इसका मतलब ये है कि इस तोते के हाथ में ही हरिया के भाग्य का चाबी है। अगर मैं इस तोते को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर सरपंच जी उन आदमियों के साथ हरिया के घर पर पहुंच जाते हैं। हरिया, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। कैसी चोरी सरपंच जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसे सच्चाई सरपंच जी? दुष्ट, एक तो तुम दूसरों के घर से चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कि कैसी चोरी। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम हमें 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। सरपंच जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपये नहीं है तो मैं ये तोता अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सरपंच जी, ये मेरा तोता है, आप मेरे तोते को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। हरिया को बेबस देखकर सब्जी वाला आदमी बोलता है, मारो इसे,
ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। सभी के ऐसी बातें सुनकर सरपंच जी खुश होते हैं और अपनी मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इस तोते से अपने भाग्य को बदल लूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बीटू तोते को चले जाने से हरिया की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। अमन के बापू, हमारे पास अब खाने को कुछ भी नहीं है। अब तो हमारे पहले की तरह सब्जियां बिकना भी बंद हो गई। ईश्वर पर भरोसा रखो सुनीता, वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सुनो तोते, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? नहीं, मेरा मालिक हरिया है और वो मेरा दोस्त है। सरपंच जी तोते से बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे किशोर भाई, आप? हाँ सरपंच जी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कहिए, क्या काम है? असल में मैं उस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीन है जिन्हें हमें बेचना है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि आप अगर मेरी सारी जमीन खरीद ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर सरपंच जी उस व्यापारी के जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को 2 गुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, ये तोता तो वाकई में किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन सरपंच जी के पिंजरे का गेट खुला रह जाता है और तोता मौका पाते ही वहां से उड़ जाता है। जब थोड़ी देर बाद वहां सरपंच जी आते हैं तो पिंजरे को खोला देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तोता कहाँ चला गया? अभी सरपंच जी उस तोते को ढूंढ ही होते हैं कि तभी वही व्यापारी वहां आता है। सरपंच जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनें कम कीमत पर हड़प ली। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर सरपंच जी उस व्यापारी के सारे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने हरिया का तोता छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद मुझे आज उसी बात की सजा मिली है। और दूसरी तरफ, अमन के बापू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पहाड़ी के तरफ जा रहा हूँ सुनीता, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर हरिया पहाड़ी की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भवा पुत्र। साधु बाबा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैंने बताया है दोस्त। बिट्टू, तुम यहाँ? तुम्हें तो सरपंच जी ले गए थे ना? हाँ दोस्त, मैं उसकी कैद से भाग आया। बीटू तोता हरिया को सारी बात बता देता है। हरिया, मैं तुम्हें इसलिए मना किया था कि जादुई तोते के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सब इस तोते के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए बाबा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में सुनीता को बिट्टू के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। ये तोता मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि अब तुम कोई दोबारा गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। बीटू तोते को पाकर हरिया का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।